बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण एज इट इज़। ये है 19th एपिसोड, अयोध्या कांड भाग 6। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर श्री शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए बेटा जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं? देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा, तुम प्रसन्न रहो। राजा, मेरे हितैषी गुरु पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निशंक होकर न कर सकूं। किंतु मेरे मन एक ही हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि मैं स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूँगा। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। यह पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। मैं अभी पिताजी की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्ष तक वन में रहने के लिए तुरंत धन काटने को चला जाता हूँ। श्री राम की यह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे। अंत श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देते हुए वो बोली, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो। अंत तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम्हें यहाँ से वन को चल देना चाहिए। नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है। अंत इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी की यह बात सुनकर शोक में डूबे राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वह मूर्छित हो उस स्वर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। उस समय श्री राम राजा को उठाकर बिठा दिया और कैकेयी से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वह शीघ्रतापूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। अनार्या कैकेयी ने उस अप्रिय तथा दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वह कैकेयी से बोले, देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने यह ऋषियों की ही भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। पिताजी की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्मचरण नहीं है। यद्यपि पूज्य पिताजी स्वयं मुझसे नहीं कहते हैं,
तथा मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्ष तक इस भूतल तल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर यह कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझा दूं। इसके बाद आज ही विशाल दंडकारण्य वन का यात्रा करूंगा। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम का यह वचन सुनकर पिताजी को बहुत दुख हुआ। वे शोक से आवेग से कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिताजी दशरथ तथा अनार्या कैकेयी भी चरणों में प्रणाम करके इस भवन से निकले। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अनंतपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सहृदयों से मिले। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाला लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे थे तथा दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल दिए। श्री रामचंद्र जी के मन में अब वन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था। अंत अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात भी नहीं किया। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का मिलना उन लोकमान्य श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर न डाल सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उनकी सहज शोभा का आकर्षक नहीं कर पाता। वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे। फिर भी उनके चित्त में लोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। डुलाए जाने वाले सुसज्जित चंवर भी रोक दिए। वे रथ को लौटकर स्वजनों तथा पूर्वासी मनुष्यों को भी विदा करके आत्मीय जनों के दुख से होने वाले दुख को मन में ही दबाकर इंद्रियों को काबू में करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्री राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। मन को वश में रखने वाले महाभाव श्री राम ने अपने स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे शरद काल में उत्पदित किरणों वाले चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करते हैं। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। उस समय गुणों में श्री राम की समानता करने वाले महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को वन में ही धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सहृदयों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम यहाँ अपने मुख पर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया। इधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतपुर में रहने वाले राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। वह कह रही थी, हाय, जो पिता की आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वह श्री राम आज वन को चले जाएंगे। वह रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे वैसे ही हमारे साथ भी करते थे। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वह ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। यह इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो यह समस्त प्राणियों के जीवनदाता श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगी और बछड़ों से बिछड़ी हुई गौं के उच्च स्वर में क्रंदन करने लगी। अंतपुर का यह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछौने में ही अपना मुंह छिपा लिया।
इधर जितेंद्र श्री राम जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अनंतपुर में गए। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे ही भी बहुत से मनुष्य वहां खड़े दिखाई दिए। वे सबके सब विजय वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगी। पहली डोली पार करके जब वे दूसरे में पहुंचे तब वहां उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी डोली पहुंचे तब वहां उन्हें द्वार रक्षक कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का तथा वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आवागमन के प्रिय समाचार सुनाया। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत प्राणायाम होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अनंतपुर में प्रवेश करके वहां माता को देखा। वह अग्नि में हवन करा रही थी। रघुनंदन ने देखा कि वहां देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई है। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफेद माला, खीर, खिचड़ी, सुमिधा और भरे हुए कलश, ये सब वहां दृष्टिगोचर हुए। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफेद रंग की रेशम साड़ी पहने हुई थी। वह व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर तक बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उनकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय और हितकार बात कही। बेटा, तुम धर्मशील वृद्ध और महात्मा राज ऋषियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञा पिता राजा का दर्शन करो। वह धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारे युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उनका आसन स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वह अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने के लिए उद्यत हुए। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंड कार्य को प्रस्थान करना था। अंत वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूँगा। अब तो मैं दंड काटने जाऊँगा। अंत ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आ गया है। मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फूलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज, युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य भेज रहे हैं। अंत 14 वर्ष तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वलकल आदि धारण करके फल मूल के आहार से जीवन निर्वाह करता रहूंगा। यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई शाल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहज पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवगना भूतल पर आ गिरी हो। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने के योग्य थी ही नहीं, उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देखकर श्री राम ने हाथ का सहारा लेकर उठाया। जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोट पोट कर उठी हो,
उसी तरह उठी हुई कौशल्या के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वह अत्यंत दीन दशा में पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पोंछी। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था और उसी के योग्य थी, परंतु उस समय वह दुख से कातर हो उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते ही अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम जी से इस प्रकार कहा, बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक बात का ही शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है उसे वंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। बेटा, वंध्या को एक मानसिक शोक होता है। उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई शोक नहीं होता। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी के जो कल्याण और सुख प्राप्त होना चाहिए वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में सब सुख देख लूंगी और इसी आशा से अब तक जीती रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपने बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सौतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अंत मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कभी अंत नहीं है। तात, तुम्हारे निकट रहने पर मैं इस प्रकार सौतों से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में मेरा मरण ही निश्चित है। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है। कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। मैं कैके की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती हूँ। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरे अनुसरण करता वह भी कैके के बेटे को देखकर चुप हो जाता और मुझसे बात नहीं करता था। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। रघुनंदन, तुम्हारे उपनय रूप द्वितीय जन्म लिए सहस्त्र वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए हो। अब तक मैं यही आशा लगाए रह रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुखों को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखिनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। बेटा, यदि इस देश से निकाल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीन ने बराबर उपवास, देवताओं का ध्यान और बहुत से परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महान दी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। निश्चय ही मेरे लिए यहाँ मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो मैं किसी रोती हुई मृग को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे उठा ही ले जाना नहीं चाहता। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है और न टुक टुक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता। सबसे अधिक दुख तो इस बात का है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान के हित कामना से जो जप किया वह भी ऊपर से बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। बेटा, जैसे गौ दुर्बल होने पर अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चली जाऊंगी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या इस समय बड़ा विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा देखकर विलख रही हो। इस प्रकार विलाप करती हुई श्री माता कौशल्या से अत्यंत
दुखी हुए लक्ष्मण उस समय योग्य बातें कही। बड़ी माँ, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती कि श्री राम राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री के बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वह बूढ़े हैं, दूसरे विषय ने उन्हें बेशर्म वश में कर लिया है। अंत कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकेयी जैसी स्त्री के प्रेरणा से क्या नहीं कर सकते हैं। मैं रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए या वन में रहने के लिए विवश किया जाए। मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु और तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष नहीं बता सकते। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाला श्री राम जैसे पुत्र का अकारण परित्याग करेगा। जो पूर्ण बाल भाव, विवेक शून्यता को प्राप्त हो गया है, ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाले कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपसे वनवासी की बातों को नहीं जानता है, तब तक ही आप मेरे सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन सामर्थ हो सकता है। नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्य से शून्य कर दूंगा। जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, उन सबका मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होते हैं उनका सभी तिरस्कार करते हैं। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो हमें भी मोह ममता छोड़कर उन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे, तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। पुरुषोत्तम, राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायता प्राप्त हुए यह राज्य अब कैकेयी को देना चाहते हैं। शत्रुदमन श्री राम, आपके और मेरे साथ भारी बैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि राजलक्ष्मी ये भरत को दे दें। देवी, बड़ी माँ, मैं सत्य, धनुष, दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुरोध है। देवी, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करते होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख दूर कर दूंगा। जो कैकेयी में आसक्तिचित होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव अविवेक में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिताजी को मैं अवश्य मार डालूंगा। महामनस्वी लक्ष्मण के यह ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोली, बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली है। यदि जचे तो अब उसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो वो करो। मेरी सौत की कही हुई अधर्मयुक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो मैं यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। वत्स, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले कैश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्ग लोक में चले गए थे। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अंततः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर न मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन है न कोई सुख से। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध व नरक तुल्य कष्ट पाओगे, जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे
सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया है। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा रामचंद्र ने यह धर्मयुक्त वचन कहा। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है। अंत मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। वनवासी विद्वान कंडू मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। हमारे कुल में वो भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए हैं जो पिताजी की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। देवी, इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्य ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया। अंत मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूंगा। देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ, जिनकी मैंने अभी चर्चा की उन सबने भी पिता के आदेश का पालन किया है। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभीष्ट था। मैं तो उनके चले हुए मार्ग को ही अनुसरण कर रहा हूँ। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है वही मैं भी करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिताजी की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्या वेताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धारी शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज को भी मुझे ज्ञान है। शुभ लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और शम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। वीर, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। वीर, अंततः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। केवल इसलिए क्षात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार का अनुसार चलो। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्दवश ऐसी बातें कहकर उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊंगा। तुम मुझे आज्ञा दो और अस्वस्थित वचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों के शपथ दिलाकर कहता हूँ। जैसे पूर्व काल में राज ऋषि ययाति स्वर्गलोक का त्याग कर पूर्ण भूतल तर पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊंगा। माँ, शोक का अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक न करो। पिताजी की आज्ञा पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊंगा। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो। अपने मन को दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो। मुझे जाने की आज्ञा दो। श्री रामचंद्र जी की यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और आतुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गई और अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगी, बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। वत्स, मुझे दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन में क्या लाभ है। इस स्वजनों से, देवता और पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लेना है। तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते लुठाओं से मार मार कर पीड़ित करने लगे,
उस दशा में वह क्रोध से जल उठे। उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर ईश्वर धर्म पालन से बाधा मानकर आवेश में भर गए। वन में जाने के ही दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने धर्म ही दृढ़तापूर्वक स्थित होकर अचेत हो रही माता से एवं आर्त और संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसे धर्मानुकूल बातें कही जैसे उस अवसर पर वह ही कह सकते थे। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम जितना महान है यह भी मुझसे छिपा नहीं है। तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माता जी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। मैं जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों में जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं वह सब के सब जहाँ धर्म वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधन होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, प्रेयसी रूप में काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ का साधिका होती है। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थ का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती हो उसे आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं है, निंदनीय बात है। महाराज हम लोग के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े मानवीय पुरुष हैं। वह क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दे तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरणों से क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। इसलिए मैं पिताजी की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वह हम दोनों को आज्ञा देने में सामर्थ्य गुरु हैं और माता जी तो वे ही पति, गति तथा धर्म हैं। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्ममय पार्क पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माता जी जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उसी प्रकार मेरे साथ यहाँ वन में कैसे चल सकती हैं। अंत देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वास्तिक वचन कराओ, जिससे वनवासी की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा यति सत्य प्रभाव से स्वर्ग से लौट आए थे। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसके लिए मैं आज अधर्म पूर्व की तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्य पूर्वक दंडकारण्य जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा था। वह रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्य पूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सहृदय प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन को क्रोध और शोक से दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो। हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्रित की है इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वन गमन में बाधा उपस्थित न हो। सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में तुम्हारा उत्साह था, अब इसे रोकने और मेरे वन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए वही काम करो। लक्ष्मण, उसमें मन को संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो, इस बात में 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और न उसकी उपेक्षा कर सकता हूँ। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजाने में माताओं का अथवा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो ऐसा याद नहीं आता।
पिताजी सत्य, सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वह परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं, इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का परलोक की भय दूर हो जाए। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मन संताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैंने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत को निर्भय और निश्चिंत होकर अभिषेक करावे। मैं वल्कल और मृग चर्म धारण करके सिर पर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा, तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसा बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में देवकों की ही कारण समझना चाहिए। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव देव का ही निदान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती। सौम्य, तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझमें और अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने में निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है, उन्हें साधारण मनुष्य के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा में मैं देवक सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थ नहीं करता। यदि ऐसा बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती, मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो, वही देवी का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठता देवताओं में भी ऐसा कोई नहीं है जो उस देवक के विधान को मेट सके। अंतर निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में कैकेयी की यह भारी उलट फेर हुआ है। मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई। सुमित्रा नंदन, कर्मों के सुख दुख स्वरूप फल प्राप्त होना ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अत्यंत कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस देव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। सुख दुख भय क्रोध क्षोभ लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता, वह सब देवक ही कर्म है। उग्र तपस्वी ऋषि भी देव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम।